होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। आपको पता है होली का मतलब क्या है? होली का मतलब है तेरी मेरी जो लड़ाई होनी थी वो होली। होली आई मीन दैट्स अ पास्ट टेंस, बीत चुकी भाई, चल दोस्ती कर लेते हैं। होली का मतलब ये कि पूरे साल लोग खूब लड़ते झगड़ते थे और होली वाले दिन गुजिया लेकर रंग लेकर एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे एक दूसरे को मनाने के लिए। कितना अच्छा था ना, कोई ईगो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। और सच में दो लोग लड़ते थे तो घर वाले मिलाने की कोशिश करते थे और दोस्त मिलाने की कोशिश करते थे, बहाने दर बहाने उन्हें एक दूसरे से बुला लिया करते थे। लेकिन बाप रे बाप, अब फोन एक ऐसा दोस्त हमारे पास आ गया कि भाड़ में चाहे सारी दुनिया, होती है नाराज तो होती रहे, बस फोन कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे कोई बुराई भी नहीं है इसमें, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है। जो नाराज है इस होली पर उन्हें मना लीजिए। मैंने होली से जुड़े बहुत उपाय आपको बताए, जो गोमती चक्र से या पीली सरसों से जुड़े थे। तो आप में से किसी ने व्हाट्सएप पर कहा राखी जी होली के बारे में बताइए। देखिए होली के बारे में आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उसके बारे में समझ लीजिए। 14 मार्च से होला अष्टक लग रहा है। होला अष्टक का मतलब होता है वो जले कटे दिन जब हम कोई अच्छा काम नहीं करते, नए कपड़े नहीं पहनते, किसी की शादी नहीं होती, हम कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। और इन 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, यानी कि इनफैक्ट जिस दिन आप होली खेलेंगे तब तक जले कटे दिन जबरदस्त चलते हैं। जादू टोना करना हो, किसी का वशीकरण करना हो, किसी को बस में करना हो, किसी से बदला लेना हो, ये तमाम तरह की चीजें करते हैं लोग। इन्हें जले कटे दिन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जिन पर आपको शक हो उनके घर की कोई सफेद चीज ना खाएं। प्रभु का नाम जरूर लें। होली के दिनों में अपने कपड़े बाहर बिल्कुल रात्रि में ना सुखाएं, घर में रखें। कपड़े गिनकर सुखाएं और गिनकर ही उठाएं। अगर एक भी कपड़ा कम हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, मैं डरा नहीं हूं, मैं सही बता रही हूँ। जब तक होला अष्टक लगा हुआ है 14 तारीख से अपने घर में खूब लोबान अगरबत्ती गूगल जलाइए, खूब जो है गंगा जल पीजिए और गंगा जल छिड़किए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि होली वाले दिन और दिवाली वाले दिन, क्योंकि होली और दिवाली के पास ही ये जले कटे दिन शुरू हो जाते हैं, तो लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अचानक लोगों के घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, पुलिस केस होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। इट मीन्स देयर आर 2-3 थिंग्स आर देयर। एक तो आपके घर के ऊपर कोई बुरी हवा या नजर है, कोई परछाई है, या फिर आपके घर पे किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है, आपके घर को किसी ने बंधन में बांध रखा है, आपके घर में जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी है। कई लोग कहते हैं ना पता नहीं क्या होता है राखी जी, श्राद्ध आते ही लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, श्राद्ध आते ही काम बंद हो जाता है। पिछले श्राद्ध में एक्सीडेंट हुआ था, इस श्राद्ध में ये चले गए, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। ऐसा अगर कुछ भी आपकी जिंदगी में भी हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। गोमती चक्र की मेरी पुरानी वीडियोस जो मैंने डाली उन्हें देखिए और प्लीज अपने घर को बचाइए। देखिए धन कमाना, पैसा कमाना, दिस ऑल आर सेकेंडरी। ये तो इंसान कोई भी भूखा उठता है ना, सोकर भूखा उठता है पर सोता भूखा कोई भी नहीं है। ईश्वर की कृपा से सबको भोजन मिल जाता है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, घी में तेल में, वो सब आपके कर्मास है। लेकिन अपने घर को बचाना, घर की साफ सफाई रखना, घर के ऐसे लोगों से बचकर रहना, बुआ ताई चाची पड़ोसन, कोई ऐसी सहेली जिससे दुश्मनी हो गई हो, जो आपके घर पे ये सब चीजें कर सकती है, तो तौबा। ऐसे घर के लोगों की कोई सफेद चीज ना खाएं। मैं तो इनफैक्ट कहूंगी कि 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक ना किसी के घर जाएं, ना किसी को अपने घर आने दें। अगर आपके घर में ऐसा सब कुछ है, नहीं तो जमकर होली खेलें जी। ना आपका कोई बुरा कर सकता है, ना आपका बुरा हो सकता है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया। अब आपने पीछे नीम के बीज भिगो कर आए हैं, डुबो कर आए हैं, दबा कर आए हैं, और आगे जाकर आम थोड़ी मिलेंगे। जो कर्म किए वो तो भरने ही पड़ेंगे ना। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 14 तारीख से अपने घर में खूब लोबान अगरबत्ती जलाइए, संभवतः हो सके घर में हवन करवाइए कभी भी पूरे इन दिनों में। ये जो 7 दिन जले कटे 8 दिन होते हैं, और इस बीच में कोशिश करिए कि नए कपड़े ना खरीदें। जरूरी है गंगा जल पीना, और उससे ज्यादा जरूरी है गौमूत्र तांबे के लोटे में लेकर पान के पत्ते से छिड़कना पूरे घर में। अगर घर में जबरदस्त दरिद्रता है, जबरदस्त गरीबी है, जबरदस्त कर्जा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ऐसे में कच्चा दूध सुबह 4 बजे ले लीजिए, करीबन 3 या 4 चम्मच। उसमें जितना आप पानी मिलाना चाहें उतना पानी मिलाकर दूध की लस्सी बना लीजिए। अब इसमें डालिए पान का पत्ता और 4 बजे रोज सुबह उठकर इसे अपने घर में छिड़किए। हाँ, छिड़कने से पहले ईमानदारी से आपको नहाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बीपी, थायराइड, माइग्रेन ऐसी कोई भी तकलीफ है तो मैं एडवाइस करूंगी बिना नहाए भी कर सकते हो, लेकिन आपके किसी भी तरह के शारीरिक संबंध ना बने हो, आप रोमांटिक मूड में ना गए हो। अगर आप किसी भी रोमांटिक मूड में जाते हैं, ना तो कोई पूजा पाठ का काम कर सकते हैं आप बिना सर धोए, और ना ही कोई व्रत रख सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप लगातार 7 दिन तक अपने घर में छिड़काव कीजिए, इससे आपको काफी शांति मिलेगी। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि क्या और उपाय करने हैं। तो ये है होली के जर्नल उपाय जो हर व्यक्ति को अपने घर में करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई तकलीफ नहीं है तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि समृद्धि बढ़ेगी। घर में दूध का छिड़काव छत तक करने से या घर के अंदर करने से, घर के बाहर करने से, दरवाजे में करने से सिर्फ शुक्र ग्रह और चंद्रमा अच्छा होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी। अगरबत्तियां जलाने से, हवन करने से कभी बुरा नहीं हो सकता। तो अगर घर में नेगेटिविटी है तब तो जरूर कीजिए, नहीं है तो कम से कम 7 दिन में एक बार तो कर ही लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे लोगों के साथ इसको जो है जरूर इसकी जानकारी लोगों को दीजिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। जय माता।